गुरु तेरे चरणों में सर्ग पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में सर्ग पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अवतारी पुरुष एवं उनके लक्ष्य। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अवतार के उद्देश्य और सिद्धांत को सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि परमात्मा तत्कालीन विकृतियों के समाधान के लिए किसी सर्वगुण संपन्न ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर देते हैं जो अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज की विकृतियों का समाधान कर अपने नेतृत्व में लोगों को इच्छित दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तर कांड में वामन भगवान के संबंध में बलि कहते हैं, ये किसी ऐसे को उन्नत कर देते हैं जो उपद्रवी का नाश कर डालता है और यह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। अवतारी पुरुष अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने के उद्देश्य से आचरण नहीं करते। उनका उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत करने का मार्ग एवं ढंग उनको देखकर सीख सके। इसलिए वे अपने आप को सामान्य मनुष्य की मर्यादा में रख कर ही कार्य करते हैं। श्री राम रावण वध के बाद देवताओं से कहते हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नाम का एक मनुष्य ही मानता हूँ, किंतु वे महान उद्देश्य को लेकर आते हैं और उसको पूरा करके ही जाते हैं। अपने लक्ष्य को वे भूलते नहीं। श्री राम काल द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति की सूचना प्राप्त होने पर अपने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं, तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने ही के लिए मेरा यह अवतार है। तुम्हारा मंगल हो। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ही चला जाऊँगा। जागृत आत्मा व्यक्ति में भगवान की आभा प्रकट होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर अपने आप को अपने रूपों में व्यक्त करते हैं। अपनी वास्तविकता को न समझ पाने के कारण ही हम मूर्छित से रहते हैं। यदि हम अपनी शक्ति को समझ जाएं तो कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अवतारी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण चरित्र में यह तथ्य बड़ी सुंदरता से उभर कर सामने आता है। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गए। श्री राम ने उन्हें आत्म समर्पण कराया, उन्हें बोध हुआ और शत्रुहंता लक्ष्मण जी अपने को अचिंत्य विष्णु भगवान का अंश समझ सचेत हुए। अवतार के रूप में दिव्य सत्ता मानवीय पुरुषार्थ के माध्यम से प्रस्फुरित होती है। अवतारी पुरुष इसलिए मानवीय पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं करते वरन उसे बड़ी तत्परता से पूरा करते हैं। लक्ष्मण लंका युद्ध के अवसर पर श्री राम को यह स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, हे इक्ष्वाकु श्रेष्ठ, आप अपने दिव्य और मानवीय पराक्रम की ओर देखकर शत्रुवध का प्रयत्न कीजिए। भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म रक्षा तथा अधर्म का नाश होता है। वे स्वतः तो अपने इस कर्तव्य को समझते ही हैं, अन्य पात्र भी उसे जानते हैं। राक्षस मारीच रावण से कहता है, राम तो धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। वे बड़े साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार राम भी सब लोगों के नायक हैं। सत्पुरुष तो श्री राम के इस रूप से
परिचित हैं ही। रामायण के प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि को राम का परिचय देते हुए नारद जी कहते हैं, वे धर्म की मूर्ति हैं तथा तेजस्वी, बुद्धिमान एवं लोक कल्याण के लिए सब प्रकार से तप साधना में तत्पर हैं। कर्तव्य परायणता ही धर्म है तथा संयम और सेवा द्वारा ही धर्म लाभ और उसका संरक्षण संभव है। उसी प्रसंग में नारद कहते हैं, वे धर्म के जानने वाले, सत्य प्रज्ञा की भलाई करने वाले, कीर्तिवान, ज्ञानी, पवित्र मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं। वे सद्गुणों के भंडार, माँ कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, समुद्र के समान गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यवान एवं दृढ़ हैं। राम में गुण एवं विभूतियां इतनी प्रखर दिखाई देती है कि उनकी उपमा मनुष्यों से नहीं दी जा सकती। उनमें अति मानवीयता, ईश्वर की झलक मिलती है। नारद जी आगे कहते हैं, वे विष्णु के समान पराक्रमी, चंद्रमा के समान शीतल एवं प्रिय, क्रोधित होने पर मृत्यु के समान तथा पृथ्वी के समान क्षमा करने वाले हैं। धनुष यज्ञ के प्रकरण में राम की सफलता के बाद राजा जनक ऋषि विश्वामित्र जी से ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं, हे भगवान, मैंने दशरथ पुत्र राम का अद्भुत, अचिंत्य तथा तर्क से परे पराक्रम देखा। महावीर हनुमान भी इन्हें इसी रूप में देखते हैं। अशोक वाटिका में वे सीता जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, जो उचित क्रोध कर दंड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और महारथी हैं, जिनकी भुजा की छाया में रहकर लोग सुखी रहते हैं, उनके सहयोगी और भक्त ही नहीं, उनके विरोधी राक्षस भी उनकी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। समुद्र के किनारे राम दल की सूचना देते हुए रावण के गुप्तचर रावण को बताते हैं, श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुरि प्राणी, करहूँ प्रणाम जुग जुरि प्राणी। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।